स्टूडेंट। तो आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा होगा फिजिक्स का। ठीक है, क्लास 12th की ये फिजिक्स है और उसका हमने क्वेश्चन लिया है। चैप्टर का नाम हमारे पास है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलते हैं क्वेश्चन को देखते हैं, और क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी है तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में आपको दिया गया कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी की परिभाषा दीजिए। यानी पहले तो आपको गोलीय दर्पण की परिभाषा देनी है। एक अवतल दर्पण अपने सामने से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले तो हमें फोकस दूरी जो है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी की हमें क्या देनी है, परिभाषा देनी है। तो पहले हम लोग यहाँ पे परिभाषा ही लिख देते हैं। ठीक है, तो देखिए परिभाषा क्या होती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस तक की दूरी को हम लोग गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं फोकस दूरी। ठीक, अब देखिए फोकस दूरी इसको हम लोग कहते हैं। अब मान लीजिए जैसे ऐसे कोई एक लेंस है और यहाँ पे कोई वस्तु रखी है, यहाँ पे फोकस दूरी तो ये होता है P, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी फोकस दूरी कहलाती है। इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या देखा, एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि यहाँ पे आपको दे रखा है U बराबर आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर। अब ये लेंस कौन सा अवतल है, तो ये ऋणात्मक होगा। कैसा होगा, ये ऋणात्मक होगा। तो हम लोग लिखेंगे U बराबर माइनस का 10 सेंटीमीटर। ओके, अब आपको वस्तु की ऊंचाई नहीं दे रखी तो हम लोग O बराबर लिख लेते हैं X मान लेते हैं। इसको हमने क्या कर दिया, माना। ठीक है, यानी वस्तु की जो ऊंचाई थी उसको हम मान लेते हैं X, और प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है वो 3 गुना है। ठीक है, तो हम प्रतिबिंब की ऊंचाई को लिखते हैं I से, तो ये हो जाएगी हमारे पास 3x। ओके, अब हमें एक फार्मूला पता है। ठीक है, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि हम जानते हैं कि जो आवर्धन क्षमता होती है m बराबर होता है लेंथ की B/U होता है। ठीक है, दर्पण के लिए m बराबर B/U होता है, और इसी के बराबर होता है I/O होता है। कितना होता है, I/O भी होता है दर्पण के लिए। अब इसको जब हम लोग लिखेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, माइनस का B की वैल्यू हमें पता नहीं है तो B को हम लोग ऐसे लिखते हैं। U की वैल्यू हमको दी गई है 30, सॉरी 10, कितनी दी गई हमको, 10 दी गई है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 10। ओके, अब बराबर में हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे ये भी हमारे पास निगेटिव थी। अब देखिए ये हमारे पास प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है। कैसा है दोस्तों, वास्तविक। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमारे ऋणात्मक होते हैं। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब कैसे होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। ठीक, तो O हमारे पास x रहेगा और ये हो जाएगा माइनस का 3x, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब हमारे ऋणात्मक होते हैं। तो देखिए यहाँ से माइनस से ये माइनस हमारा कट जाएगा। ठीक, अब x से हमारा x कट जाएगा, x से हमारा x कट जाएगा, और हमें क्या क्या देखा, m बराबर होता है B/U। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी वैल्यू गलत पुट हो गई हैं, इनको हम लोग करेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी, देखिए ये होता है I की वैल्यू है 3x, तो नेगेटिव होती है तो -3x हो जाएगा अपॉन में x, तो x से x हमारा कट गया। तो देखिए b बराबर हमारे पास आ जाएगा माइनस का 10 × 3, यानी कि माइनस का 30 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये हमारे पास क्या निकल आया है, b की वैल्यू निकल आई है। अब हमें निकालनी है फोकस दूरी। तो देखिए 1/f बराबर होता है 1/b, और प्लस होता है 1/u होता है। ओके, अब देखिए f की वैल्यू तो हमें निकालनी है, तो ये हो जाएगा 1/b, b की वैल्यू हमने निकाली है -30, u की वैल्यू है माइनस का 10। ठीक,
अब यहाँ पे जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो आएगा हमारे पास 30। अब ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा -3। ठीक है, इनको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -4/30। डिवाइड कर दीजिए आप, ये 2 टाइम जाएगा, ये 15 टाइम जाएगा। ठीक, तो कितना बचेगा आपके पास यहाँ पे? हमारे पास आ गया 1/f बराबर, ये हमारे पास आ जाएगा -2/15। तो f बराबर अगर हम लोग निकालेंगे तो माइनस का आएगा 15/2। डिवाइड कर दीजिए आप, तो ये आ जाएगा 7.5। यानी f बराबर आपका निकला, फोकस दूरी आपकी निकली है 7.5 निकली है। ठीक, लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था? आपसे पूछा है दर्पण की वक्रता त्रिज्या। तो देखिए दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होती है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या, तो ये होती है f बराबर होती है r/2, फार्मूला होता है। तो r बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा 2f। तो 2f की वैल्यू है -7.5, तो ये हो जाएगी हमारे पास -15 सेंटीमीटर। ठीक है, ऋणात्मक आई है हमारे पास, तो यहाँ पे आप r बराबर लिख सकते हैं। आप अगर चाहें तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी हमारे पास? 15 सेंटीमीटर हो। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी? तो आपके सामने मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूँ फिजिक्स का, क्लास 12। ठीक है, प्रकाशिकी वाले चैप्टर से लिया गया है और सूक्ष्मदर्शी से है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अगर आपने क्वेश्चन को अभी तक नहीं देखा है और आपको क्वेश्चन में डाउट है कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, तो मैं एक एक स्टेप आपको यहाँ पे सॉल्व करके बताऊंगा। और उसके बावजूद आपको अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर कोई बच्चा हमारा कोर्स परचेज करना चाहे तो बच्चा हमारा कोर्स भी परचेज कर सकता है। फिलहाल मैं आपको बहुत से इंपॉर्टेंट वीडियो फ्री में भी प्रोवाइड कराता रहूँगा। ठीक है, तो चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन आपको दिया गया है कि किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अभिदर्शक लेंस तथा 6.25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का नेत्रिका लेंस एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है। किसी बिंब को अभिदर्शक से कितनी दूरी पर रखा जाए कि अंतिम प्रतिबिंब, नंबर 1 बोला स्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी जो है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हो, तथा दूसरे में बोला है कि प्रतिबिंब हमारा कहाँ पे अनंत पर हो। दोनों स्थितियों में सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। यानी हमने आपको जब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का डेरिवेशन कराया था तो मैंने आपको बताया था कि उसमें 2 स्थिति होती है, एक स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो और दूसरा होता है हमारा अनंत पर। ठीक है, तो हम दोनों कंडीशन यहाँ पे आपको लगा के दिखाएंगे। फिगर मैंने पहले ही बना रखा है, तो फिगर आप लोग देख सकते हैं, पहले से ही यहाँ पे फिगर बना हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या वैल्यू दे रखी है। अब देखिए इसमें बोला है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जो है वो 2 सेंटीमीटर फोकस दूरी किसकी? अभिदर्शक लेंथ। अब देखिए ये वाला जो लेंथ होता है हमारा, ये हमारा होता है अभिदर्शक लेंथ। ठीक है, अभिदर्शक लेंथ होता है। ओके, और ये जो लेंथ होता है इसे हम बोलते हैं नेत्रिका। क्या बोलते हैं हम इसको? नेत्रिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? नेत्रिका बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए अब इसने कहा कि 2 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अभिदर्शक लेंस। अब देखिए ये हमारा अभिदर्शक लेंस है और इसकी फोकस दूरी आप देख लीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी। तो और आपको क्या दे रखा है? तथा 6.25 फोकस दूरी का नेत्रिका लेंस एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर लगे हैं। ठीक, यानी कि ये दो लेंस हैं, ये लेंस और ये लेंस, दोनों के लेंसों के बीच की जो दूरी है वो हमारे पास कितनी हमको दी गई है? 15 सेंटीमीटर हमको दी गई है। ठीक, तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं वैल्यू को और देखते हैं एक एक वैल्यू को हम लोग डिटेल में यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो चलिए हम डिटेल में
समझ लेते हैं। देखिए आपको दे रखा है अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, आपको यहाँ पे जो चीज़ दी गई उसको आप लिख लीजिए दिया है। ठीक है, क्या क्या दिया गया है? अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी दी गई है, अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी, फोकस दूरी, तो इसको हम लोग लिखते हैं एफ ओ से। तो एफ ओ बराबर आपको दे रखा 2 सेंटीमीटर दे रखा है। कितना दे रखा है आपको? 2 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं दूसरा आपको क्या दे रखा है। अब दे रखे नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी, ये जो आपके पास वैल्यू है ये नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी दी गई है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी, फोकस दूरी, तो इसे हम लिखते हैं एफ ई से। तो कितनी आपको दे रखी है? 6.25 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, फिर आपको दे रखा लेंस के बीच की दूरी, यानी दोनों लेंसों के बीच की जो दूरी है तो उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे दोनों लेंसों के बीच की दूरी। ये आपको दे रखी, ये एल से भी दिखा दी जाती है और डी से भी दिखाई जाती है। ठीक है, तो कितनी दे रखी है आपको? 15 सेंटीमीटर दे रखी है। ओके, और आपको दे रखा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हर चीज़। स्पष्ट स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, तो ये हमें कैपिटल डी बराबर दे रखी है, कितनी दे रखी है? 25 सेंटीमीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है हमको? 25 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे जो 25 सेंटीमीटर हमारे पास है, डी जो होती है भाई हमारे पास क्या होती है? यू होता है। तो यहाँ पे मैं ये भी लिख देता हूँ यू ई बराबर जो हमारे पास हो जाएगा वो माइनस का 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कितनी क्या क्या वैल्यू दे रखी है। देखिए यहाँ से और इस लेंथ तक की जो दूरी है वो हमें दे रखी है 15। कितनी दे रखी है? 15 दे रखी है। सवाल में हमको ये चीज़ दी गई है। फोकस दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें दे रखी है 6.25 हमको दे रखी है। कितनी दे रखी है? 6.25। अब इधर हमारा एक फोकस होगा तो ये दूरी हमको ये भी दे रखी है। ठीक, ये हमारा यहाँ पे क्या बना? प्रतिबिंब बना हुआ है। ठीक है, और ये हमारा देखिए ये वस्तु रखी थी, वस्तु से यहाँ से एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो यहाँ अपवर्तन होता है, अपन क्या फोकस से होकर गुजर जाती है, यानी ये हमारा यहाँ पे फोकस है। ठीक है, 2 सेंटीमीटर पे। दूसरी किरण हमारे वक्रता केंद्र से होकर जाती है जो बिना विचलित हुए क्या होती है? सीधी निकल जाती है। तो इतनी वैल्यू हमको दे रखी थी। अब हम क्या करते हैं? पहला पॉइंट हल करेंगे। क्या दिया? स्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी पर हो। तो हम पहला पॉइंट लिख लेते हैं स्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी पर हो। ठीक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पॉइंट नंबर 1 हम लोग सॉल्व करेंगे, और क्या है? स्पष्ट दृष्टि की स्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी, अल्पतम दूरी पर। ओके, तो चलिए हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब देखिए स्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग यहाँ पे निकालेंगे यू ई। क्या निकालेंगे हम लोग? यू ई निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए यू ई निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आपको जो वैल्यू दे रखी हैं यू ई नेत्रिका लेंथ के लिए हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे नेत्रिका लेंस के लिए। अब देखिए नेत्रिका लेंस के लिए आपको जो डी होता है माइनस का हो जाता है किसके लिए? बी ई के लिए, यानी नेत्रिका लेंस जो प्रतिबिंब बनता है माइनस डी होता है, यानी कि ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 25 सेंटीमीटर, यानी कि बी ई बराबर हमारे पास हो जाएगा माइनस का 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको एफ ई बराबर क्वेश्चन में ही गिवन है 6.25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए लेंथ सूत्र नेत्रिका के लिए हम लोग लगा रहे तो ये हो जाएगा 1/एफ ई बराबर 1/बी ई और माइनस होता है 1/यू ई। ओके, अब देखिए यहाँ से आपको एफ ई की वैल्यू पता है, बी ई की वैल्यू पता है, 1/यू ई की वैल्यू आपको निकालनी, तो इसको हम इधर सेंड करेंगे तो ये हो जाएगा यू ई बराबर हो जाएगा 1/बी ई माइनस हो जाएगा 1/एफ ई। ठीक, तो यहाँ पे जब वैल्यू रखेंगे 1/बी ई की वैल्यू कितनी है हमारे पास? माइनस का 25। ठीक, कितना दे रखा है हमको? माइनस का 25 दे रखा है। ठीक है,
और बी ई की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, 25 दे रखी है। अब देखिए हमने क्या किया था, इसको हमने इधर भेजा था और एफ ई को हम लोग इस साइड लेके आए थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, देखिए आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखते हैं, तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे सॉल्व करेंगे अब हम लोग। तो ये यू ई हमको निकालना है, तो हमने लिख लिया 1 यू ई बराबर। अब देखिए बी ई की वैल्यू है हमारे पास माइनस का 25, तो हम लिखेंगे 1/25, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस एफ ई की वैल्यू है हमारे पास 1/6.25। अब देखिए यहाँ से जब पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो। ठीक, तो हमारे पास आ गया माइनस का 1/25 माइनस हो जाएगा 100/625। अब 25 से काटेंगे, देखो 25 चक्कू होता है 100, और 25 25 गुणा करेंगे तो 625 हो गया। ठीक, अब इसको हम लोग लिखेंगे माइनस का 1/25 और माइनस का बचेगा 4/25। तो माइनस करेंगे तो ये एलसीएम आएगा, पहले तो 25, यहाँ कितना बचेगा, माइनस का 1 और माइनस का 4, तो ये हो जाएगा माइनस का 5/25। ठीक, तो ये हमारे पास 1/यू ई निकल आया। अब देखिए यहाँ पे ये वैल्यू हमारी कट जाएगी, ये होगा 5 एकम 5, ये हो जाएगा 5 25। तो ठीक है, तो देखिए 1/यू ई बराबर आ गया माइनस का 1/5। ठीक, तो देखिए यू ई बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का 5 सेंटीमीटर। तो हम इसको मोड में जब लेंगे तो देखिए हमारे पास कितना आ जाएगा, यू ई का जब हम लोग मोड लेंगे यूवी का, तो हमारे पास आ जाएगा प्लस का 5 सेंटीमीटर। ओके, इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमारे पास यूवी आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हम लोग एल बराबर फार्मूला एल निकालते हैं, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई का फार्मूला होता है। चलिए हम इसको थोड़ा ऊपर बढ़ा लेते हैं। ठीक, वैल्यू आप नोट करते जाइए, हमें वैल्यू याद है। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे सूक्ष्म दर्शी की लंबाई। तो इसको हमने आपको बताया, अभी हम एल से भी लिख सकते हैं और डी से भी। तो हम लोग लिखेंगे डी बराबर स्मॉल, ये हमारे पास होता है फार्मूला B0 प्लस यू ई। ठीक, अब देखिए डी हमको दे रखा था सवाल में कितना, 15, B0 हमारे पास नहीं था, तो हम B0 को B0 लिख लेते हैं। यू ई अभी हमने निकाला, कितना मिला था हमको, 5, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 5 बराबर हो जाएगा B0। तो B0 बराबर आ जाएगा हमारे पास 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब B0 हमारे पास निकल आया, यू ई हमारे पास निकल आया। ठीक है, यू ई हमारे पास कितना निकला था हमको, 5 सेंटीमीटर। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, सूत्र में वैल्यू रखते हैं हम लोग और देखते हैं आंसर, क्या हमारा आंसर आएगा। अब देखिए यहाँ पे जब हम लोग फार्मूला लगाएंगे तो फार्मूला हमारे पास क्या होता है, वो आपको याद होना ज़रूरी है। अब देखिए सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये होता है हमारे पास सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र। देखिए m बराबर, जब प्रतिबिंब हमारा न्यूनतम दूरी पर हो तब, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है, अभी हमने क्या निकाला, ये b, तो हम लिखेंगे यहाँ पे B0 अपॉन, अपान में होता है हमारे पास U0, क्या लिखते हैं हम लोग, U0 ब्रेकेट, ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस, ठीक है, D अपॉन यहाँ पे आएगा FE, ये फार्मूला हमारा होता है। ठीक है, अब देखिए इस फार्मूले के लिए आपके पास देखिए B0 की वैल्यू है, FE की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई थी, D की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई थी, अब हमें U0 निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, U0 के लिए हम लोग एक फार्मूला लगाएंगे अभिदृश्यक लेंथ के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग लगा देते हैं यहाँ पे अभिदृश्यक लेंथ के लिए। तो लिखते हैं हम लोग यहाँ पे अभिदृश्यक लेंस के लिए। तो देखिए अभिदृश्यक लेंथ को हम लोग 0 से लिखते हैं, तो हम लोग लिखेंगे 1/F0 बराबर 1/B0 माइनस 1/U0। ठीक है, अब देखिए 1/F0 की वैल्यू हमारे पास क्या है, क्वेश्चन में दी गई थी हमको कितनी, 2 सेंटीमीटर, कितनी दी गई थी हमको, 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1/2 हो जाएगा। ठीक है, बराबर B0 की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 10,
तो हम यहाँ पे b0 की वैल्यू लिख लेते हैं। तो देखिए b0 की वैल्यू हमारे पास 1/, कितनी हो जाएगी 10, कितनी हो जाएगी 1/10 हो जाएगी। ठीक है, माइनस का इसको हम लोग लिखेंगे u0। अब इसको हम लोग इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 1/u0 बराबर हो जाएगा 1/10 माइनस का हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पे जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 10 आएगा। ठीक है, अब एलसीएम 10 आया तो ये देखिए 10 एकम 10 यानी यहाँ कितना बचेगा 1 माइनस 2 का भाग इसमें करेंगे तो कितनी बार जाएगा 2 पंचे 10 यानी ये हो जाएगा माइनस का 5। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 4/10। इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम जाएगा, ये 5 टाइम चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास, यहाँ बचेगा हमारे पास माइनस का 2/5। ये हमारे पास हो गया u0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब हमारे पास u0 बराबर आ गया माइनस का 2/5 तो हम इसको लिखेंगे u0 बराबर 5/2। ठीक है, अब माइनस में था तो माइनस में लिख लेते हैं इसको। तो u0 बराबर हमारे पास हो जाएगा, ये आएगा माइनस का 2.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे क्या आ गई, अदृश्यक लेंस से वस्तु की दूरी हमारी निकल आई है। ठीक है, अदृश्यक लेंस से वस्तु की दूरी हमारी निकल आई है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए अदृश्यक लेंस से वस्तु की दूरी हमारी आ गई तो इसको मोड में लेंगे तो u0 का मोड हमारे पास आ जाएगा 2.5। अब देखिए आपके पास b0 की वैल्यू भी है। ठीक है, जो वैल्यू हमको क्वेश्चन में रखनी है। देखिए आपके पास b0 की वैल्यू ये दी गई है, u0 की वैल्यू आपने ये निकाल ली है, fe की वैल्यू हमें क्वेश्चन गिवन दैट है। अब ये सब वैल्यू उठा के हम लोग इस फार्मूले में रखेंगे और हमारा पहला आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं आपको आंसर रख के दिखाते हैं हम लोग सूत्र में। ठीक, तो देखिए वैल्यू आप नोट कर लीजिए। तो हम यहाँ पे निकालते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की फोकस दूरी, वो क्षमता। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। ठीक है, तो m बराबर होता है, अभी हमने फार्मूला आपको बताया था, माइनस का b0/u0 ब्रैकेट 1 प्लस d/f(e). ओके, अब देखिए वैल्यू रखते हैं हम लोग यहाँ पे। b0 की वैल्यू अभी आपने निकाली थी, कितनी थी 10। u0 की वैल्यू आपने अभी निकाली, कितनी थी 2.5। ठीक है, ब्रैकेट 1 प्लस डी की वैल्यू आपको क्वेश्चन दी गई थी 25, fe की वैल्यू क्वेश्चन थी 2.5। ओके, अब देखिए यहाँ से जब इसको पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर हमारा 1 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जब आप यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ से पॉइंट हटेगा तो ऊपर 2 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपके पास कितना आ गया, यहाँ पे आ गया आपके पास 100 और अपान में कितना हो गया 25 ब्रैकेट, ये हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 2500। ठीक है, अपान में हो जाएगा 625। ठीक, अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए ये होगा 25 एकम 25 और ये हो जाएगा 25 चक्कू 100। ठीक है, अब इसको डिवाइड करें, देखो 25 करेंगे तो ये आ जाएगा 25, 25 का गुणा करें तब आता है, और इसको 25 करेंगे तो ये बचेगा 10 और 1 0, 100 बचेगा। फिर 25 एकम 25 और ये हो जाएगा 25 चक्कू 100। तो देखिए हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे, यहाँ बचा हमारे पास 4 और ब्रैकेट में बचा है 1 प्लस कितना बचा 4। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 × 5, तो ये आ जाएगा 20 सेंटी 20। ठीक है, m बराबर कितना आ गया 20 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए माइनस चिन्ह था तो माइनस चिन्ह लगा लीजिए, ये हमने छोड़ दिया था। तो ये माइनस चिन्ह जब हम लोग लगाएंगे तो ये आएगा m बराबर माइनस का 20। ठीक, तो ये हमारा आवर्धन क्षमता निकली है कब, जब हमारा लेंस जो था वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बन रहा था तब। ओके, वीडियो लंबा हो रहा है, उसको आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको एक एक स्टेप बता रहा हूँ। ठीक है, आप इसके बाद कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा तो आप उसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए m बराबर हमने निकाला कब, जब जो हमारा प्रतिबिंब था वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बन रहा था तब। अब हमारे पास एक कंडीशन और है कि जब प्रतिबिंब हमारा कहाँ बन रहा हो, अनंत पर बन रहा हो। कहाँ बन रहा हो, अनंत पर। तो चलते हैं हम इसको भी सोल्व करके आपको दिखाते हैं, जब प्रतिबिंब हमारा अनंत पर बन रहा हो तब। ठीक है,
तो इसको आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, जब प्रतिबिंब हमारा अनंत पर बन रहा हो, ठीक है, सेकेंड में हमसे बोला है बी में, जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा हो हमारा, अनंत पर। ठीक, तो अनंत पर बन रहा है यानी b बराबर हमारा हो जाएगा इन्फिनिटी। कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हमको दिया गया है। ठीक है, अब देखिए, तो हमारे पास जो फार्मूला होता है नेत्रिका के लिए, अगर हम फार्मूला लगाएंगे नेत्रिका के लिए, ठीक है, नेत्रिका के लिए, तो देखिए होता है 1/F बराबर होता है 1/BE माइनस होता है 1/UE। ठीक है, अब वैल्यू आपको कौन कौन सी गिवन थी, अब देखिए एफ ई वैल्यू आपको दी गई थी कितनी, 1/625। ठीक है, बराबर ये आपके पास इन्फिनिटी है, बोला है क्वेश्चन में ही इन्फिनिटी दिया गया। ठीक है, माइनस हो जाएगा 1/UE। ठीक है, तो देखिए माइनस का 1/UE बराबर आ जाएगा 1/625, माइनस में कितना आएगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कितना बचेगा हमारे पास, ये प्लस में आया है, तो UE बराबर हम लोग लिख सकते हैं माइनस का 625। ठीक है, अब मोड अगर हम लोग निकालते हैं तो ये आ जाएगा UE और बराबर ये हो जाती है हमारे प्लस की वैल्यू सेंटीमीटर, यानी ये हमारे निकल आई है अविद्रश्यक लेंथ से वस्तु की दूरी। ओके, एफ ही हमको क्वेश्चन में गिवन दैट थी, ये हमें जो सवाल था हमारा उसी में दी गई थी और ये हमने वैल्यू निकाली है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक फार्मूला लगाएंगे सूक्ष्मदर्शी की लंबाई। तो हम लोग लगाते हैं यहाँ पे सूक्ष्मदर्शी की लंबाई। ठीक है, अब सूक्ष्मदर्शी की लंबाई क्या होती है, एल बराबर लिख लो आप, चाहें तो डी बराबर लिख लो। ठीक है, तो ये हमारे पास अब अनंत पे प्रतिबिंब बन रहा है, तो इसके लिए हमारे पास होता है फार्मूला, अनंत पे जब बनता है तो क्या लगाते हैं हम लोग, B0 और UE। तो हम लोग लगाएंगे B0 और UE। ठीक है, क्या लगाते हैं हम लोग, B0 और UE। अब देखिए यहाँ पे आपको कितनी वैल्यू दे रखी है, एल की या डी की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 15 दे रखी थी, ये क्वेश्चन में दी गई थी। B0 नहीं दिया गया था, UE आपने अभी निकाला कितना 6.25, इसको इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 15 माइनस 6.25 बराबर B0, माइनस कीजिए आप तो बचेगा 8.75। ओके, तो ये हमारे पास आ गया B0। ठीक, अब B0 हमारे पास आ गया, F0 हमें क्वेश्चन गिवन दैट था कितना, 2 सेंटीमीटर, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया था। तो अब हम लोग लगाते हैं फार्मूला अविद्रश्यक लेंथ के लिए। ठीक, तो अविद्रश्यक लेंथ के लिए हम लोग लगा देते हैं फार्मूले, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा अविद्रश्यक लेंस के लिए, तो देखिए क्या होगा, 1/F0 बराबर होगा 1/B0 माइनस का 1/U0। अब देखिए F0 की वैल्यू हमें दी गई थी 1/2 हो जाएगी, B0 की अभी हमने निकाली कितनी 8.75 है और माइनस हो जाएगा 1/U0। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 1/U0 बराबर 1/8.75 माइनस का हो जाएगा 1/2। अब देखिए आप यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, तो ये एलसीएम हमारे पास कितना आएगा, एलसीएम आएगा 8.75 इंटू 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 माइनस ये आपके पास बचेगा यहाँ पे 8.75। अब वो जब आप माइनस करेंगे तो देखिए आपके पास कितना बचेगा, ओके ओके थोड़ा सा हम इधर लिख लेते हैं, बच्चे बोल रहे दिखाई नहीं पड़ रहा है सर, तो चलिए अब आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस वैल्यू को थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/U0 बराबर, माइनस कीजिए आप लोग, तो देखिए माइनस जब करेंगे तो आपके पास कितना बचेगा, यहाँ पे माइनस करके बताइए आप सभी बच्चे, देखते हैं किसका सही आता है। अब देखिए 2 है तो ये बचेगा 6 माइनस में बचेगा और 0.75 अपान में कितना बचेगा 8.75 इंटू 2, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं माइनस का 675 अपान में हो जाएगा 875 और इंटू 2।
अब देखिए, इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, सरल करेंगे, तो 2 से 5 से काटते हैं हम लोग सीधा 25 से, तो 25 टू जा कितना बचा यहाँ पे, 17 बचा। ठीक है, कितना बचेगा यहाँ पे, 50 हो जाएगा, तो 17 बचा, 175 हो गया, यानी कि 7 बार चला जाएगा। इसको आप काटेंगे 25 तियाँ 75 होता है, कितना बचा यहाँ पे, 5 12 125, यानी 25 पंचे हो गया। ठीक है, अब आप लोग देख सकते हैं अब ये वैल्यू कटेगी नहीं। ठीक, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 27/70। ठीक है, माइनस में रहेगी तो ये हो गया 1/u0। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे, ठीक, तो ये हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे, 1/u0 बराबर माइनस का 27/70। ठीक, तो u0 बराबर आ जाएगा 70 माइनस का 27। इसको आप डिवाइड कर दीजिए, तो u0 बराबर आ जाएगा माइनस का कितना बचेगा आपके पास यहाँ पे, 2.59 सेंटीमीटर। तो इसको जब हम लोग मोड के अंदर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.59। ओके, ये हमारे पास u0 की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब देखिए आपको हमको निकालना है यहाँ पे आवर्धन, तो हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे आवर्धन। देखिए आवर्धन के लिए यहाँ पे हमारे पास सिंपल छोटा सा फार्मूला होता है, m बराबर होता है हमारे पास, m बराबर हमारे पास क्या फार्मूला होता है, कमेंट में बताएंगे सभी बच्चे, बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। चलिए हमें बता देते हैं, तो यहाँ पे आपके पास होता है माइनस का b0 अपॉन में होता है हमारे पास u0 इंटू d/f(e) होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे माइनस b0 की वैल्यू अभी मैंने आपको निकाल के दिखाई थी, कितनी निकाली थी, माइनस का 8.75 थी, प्लस रखी जाती है। ठीक है, u0 की वैल्यू आपके पास ये है, कितनी है, 2.59 इंटू डी की वैल्यू हमको दी गई थी 25 और इसकी वैल्यू हमको दी गई 6.75। ओके, तो ये वैल्यू हमको दी गई थी। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस वैल्यू को हल करेंगे, तो देखिए कैसे आप हल करेंगे। तो देखिए ये आपको दे रखा है, इस पॉइंट से हमारा ये पॉइंट हट जाएगा। ठीक, तो ये हमारे पास हो गया माइनस का 875 गुणे 25 अपॉन, ये है हमारे पास, तो इसको हम लिख सकते हैं 70/27। ओके, इंटू हमारे पास हो जाएगा 675। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा 25 एकम 25, इसको काटेंगे तो 25 दूनी 50। ठीक है, और कितना बचेगा यहाँ पे, 17 बचेगा, तो ये 27, तो 27 से हमारा 27 कैंसिल हो गया। अब देखिए हमारे पास कितना बचा यहाँ पे, माइनस का 875 अपान में बचा है 70। ठीक है, अब देखिए ये वैल्यू हमारी कटेगी, कितने से कट जाएगी, 5 से कट जाएगी, तो इसको आप डिवाइड कर दीजिए। देखिए तो ये आ जाएगा हमारा, 5 से करेंगे तो कितना बचेगा, 14 बचेगा। इसको 5 से करते हैं तो 1 टाइम जाएगा, 3 बचा यहाँ पे हमारा, तो कितना हो गया, 37। तो जब हम लोग डिवाइड करते हैं इसको, कितना है, 875। ठीक है, और डिवाइड हम लोग कर रहे हैं कितने से, 70 से कर रहे हैं हम लोग, तो ये हमारे पास आ जाएगा 70। 875 पहले 2 से काट लेते हैं हम लोग, 5 से इसमें अगर हम भाग देंगे 875 में 5 से, तो ये हमारे पास 175 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 175 में हमें क्या करना है, 14 का भाग दे देना है, तो हमारे पास आएगा 12.5 सेंटीमीटर माइनस का। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बुक्स में आपके जो आंसर दे रखा है वो माइनस का 13.5 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो कुछ थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं मिलता तो आप बताइएगा, तो मैं उसको देख के बता, कैलकुलेट में कुछ ना कुछ तो मिस्टेक हुई है। ठीक है, तो उसको आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, और कोई अगर मिस्टेक होती है तो आप लोग उसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल में जो आपका आंसर आएगा यहाँ से निकल के, मैं एक बार यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, केवल ये वैल्यू, इतनी वैल्यू को आप लोग दोबारा से कैलकुलेट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। कुछ यहाँ पे मिस्टेक ज़रूर हुई है, और देख लीजिए आपका जो आंसर आएगा माइनस का 13.75 आएगा। ओके,
आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें।